हेलीवेट्स हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स, और वो भी किसके लिए, 2025 के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने 10 करंट अफेयर्स देखेंगे। तो 10-10 की सीरीज़ में पूरी पूरी मैराथन चलने वाली है, और अप्रॉक्स 400 क्वेश्चन के करीब में 400 या 500 क्वेश्चन कराऊंगा 2025 के करंट अफेयर्स में। और स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है? रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज़ बीन बैंड फॉर 3 मंथ बाई द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो रिसेंटली कौन सी टेनिस प्लेयर है जिसे बैन कर दिया गया है? क्यों? क्योंकि भैया किसने बैन कर दिया है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग एजेंसी क्या होती है? तो डोपिंग एजेंसीज ऐसी एजेंसीज होती हैं, जैसे कि कोई हमारे बड़े लेवल के गेम्स होते हैं, तो उसमें अगर कोई प्लेयर जैसे कि कुछ केमिकल्स या ड्रग्स का इस्तेमाल करता है अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उनको इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज होती है वो उन्हें बैन कर देती हैं। और इसे WADA कहते हैं, वाडा बोलते हैं इसे। और इंडिया का जो डोपिंग एजेंसी है उसे नाडा बोलते हैं इसे। और इसका एक्चुअली असली आंसर क्या होगा? तो एक्चुअली बैन लगा था किसके ऊपर? जेनिक सिनर के ऊपर। किसके ऊपर? इनकी स्पेलिंग होगी GANNIK, जेनिक सिनर, SINNER, जेनिक सिनर। तो यही सही ऑप्शन होगा। तो जेनिक सिनर के ऊपर लगा है क्या? वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी का 3 महीने के लिए बैन लग चुका है इनके ऊपर। ठीक है, अब हम लोग दूसरे करंट अफेयर के ऊपर आते हैं। तो दूसरा करंट अफेयर हमसे क्या कहता है? विच हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी कि रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कमिश्नर कौन कौन हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये करंट अफेयर एक्चुअली मैं बता दूं तो ये पॉलिटी से आया हुआ है। और हमारे जो नए चीफ इलेक्शनल कमिश्नर हैं वो कौन है? इनका नाम है ज्ञानेश। क्या नाम है इनका? ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। और अगर कमिश्नर्स की बात की जाए तो डॉक्टर विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। तो ये हमारे कौन है? कमिश्नर्स हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नक्शा पायलट प्रोजेक्ट फॉर लैंड सर्वे। यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कि हाल ही में नक्शा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? किसके लिए? लैंड सर्वे के लिए। यानी कि लैंड को, जो लैंड सर्वेस होते हैं उसको करने के लिए। तो एक्चुअली इसको लॉन्च करवाया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कराया है इसे लॉन्च्ड। और किसने करवाया है? किसने करवाया? इसके हेड कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, वो उसके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? हमारे शिवराज चौहान है, उन्होंने इसे लॉन्च करवाया है। शिवराज चौहान। कहाँ पे करवाया है? रायसेन में करवाया है, MP से लॉन्च इसे। अब बढ़ते हैं अपने अगली करंट अफेयर के ऊपर। तो हु वास, एक्चुअली मैंने ये चीज़ नहीं बताई मैंने यहाँ पे ऊपर। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका काम क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे वो होते हैं, हमारे देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो उसके मेन हेड यही है, तो यही करता रहता है, यही करवाते हैं इलेक्शन में चुनाव वगैरह इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु वाज द सुक्री बुम्बा गौड़ा हु डाइड रिसेंटली। तो कौन थी सुक्री बुम्बा गौड़ा जो कि हाल ही में जिनका निधन हुआ था? तो एक्चुअली इनके बारे में बता दें तो ये क्या है? एक फोक डांसर है। कौन है? फोक सिंगर है। ये मैंने डांसर बोल दिया, फोक सिंगर है, और यानी कि लोक गायिका हैं। और इनके बारे में ख़ास बात ये है, इन्हें 2017 में इन्हें पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। पद्मश्री मिला था इन्हें। क्लियर? अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अलाउडेड द किलिंग ऑफ मेल नील गाय। तो नील गाय आपको पता होगा कि बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत लंबी लंबी, तो बहुत तेज़ भागती हैं, खेतों वेतों को बर्बाद कर देती हैं एक्चुअली। और
और मैं एक चीज़ और बता दूं कि भैया कौन सी क्वेश्चन तो हमसे ये कह रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है मेल नील गाय, मतलब जो मेल नील गाय होती है इन्हें मारना अलाउ कर दिया है, यानी इलीगल नहीं है इन्हें मारना। तो जैसे कि हमें पता है कि जो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ होती हैं, जैसे कि हम लोग बात करें गाय की या फिर किसी भी जानवर की स्पीसीज़ होती हैं, तो हमें पता है कि जो इनकी स्पीसीज़ है वो खतरे में है। इस वजह से जो सरकारें होती हैं वो उन पर बैन लगा देती हैं उन्हें मारने से। अगर आप उन्हें मारते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। और पर कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनके स्टेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कुछ सालों पहले अभी अफ्रीका वगैरह में हाथियों को मारना स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब सरकार की तरफ से परमिशन मिल गई थी। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि भैया जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी पॉपुलेशन यानी कि उनके सब्जेक्ट्स यानी कि उनके जनता को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनका जान माल का ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस वजह से उन्हें रोकने के लिए, अपना जान नुकसान बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ता है। तो भैया कौन सी सरकार स्टेट गवर्नमेंट है जिसने मेल नील गाय को मारना स्टार्ट कर दिया, लीगल कर दिया है, अलाउ कर दिया है? तो वो है हरियाणा सरकार। कहाँ की सरकार है? हरियाणा सरकार। उम्मीद है कि आपको ये वाला करंट अफेयर समझ में आया हो। अब अगला करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पोर्टल? कौन से किसने लॉन्च किया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शनल पोर्टल? तो इसको एक्चुअली लॉन्च किया है किसने? सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म है। और अगला हमारा करंट अफेयर क्या है? विच इंडियन हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ हॉनररी नाइटहुड बाय द यूनाइटेड किंगडम? यानी कि कौन से इंडियन को हाल ही में एक अवार्ड मिला है, यानी कि एक टाइटल मिला है किसका? हॉनररी नाइटहुड किसके द्वारा मिला है? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि एक यूनाइटेड किंगडम तो आपको पता ही होगा उस मतलब उसने किस इंडियन को ये टाइटल दिया है? हॉनररी नाइटहुड का टाइटल किसे दिया है? कौन से इंडियन को दिया है? तो ये टाइटल मिला है किसको? एन चंद्रशेखरन को। किसको? एन चंद्र CHANDRA चंद्रशेखरन, चंद्रशेखरन को मिला है ये अवार्ड। किसको मिला है? चंद्रशेखरन को अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अब बात करते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर की। तो अगला करंट अफेयर हमसे क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस? यानी कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसने कि लॉन्च किया है एक कैंपेन, जिसका नाम क्या है? कैंपेन का नाम क्या है? इमेजिन अ वर्ल्ड विद, यानी कि हमें एक ऐसे विश्व यानी कि दुनिया की कल्पना करनी है इसमें साइंस की जो क्षेत्र है उसमें वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हों। तो जो उस संस्था का नाम है यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है। और अगर एक्चुअली इससे रिलेटेड एक फैक्ट की बात करें तो इंडिया से कितनी साइट्स हैं इंडिया की यूनेस्को के अंदर? सॉरी, इंडिया के अंदर यूनेस्को की कितनी साइट्स हैं? 43 साइट्स हैं। कितनी साइट्स हैं? 43 साइट्स हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर हमसे क्या कहता है? रिसेंटली वेयर हैज़ द स्टैचू ऑफ तमिल पोएट तिरुवल्लुनार वल्लुवार बीन अनवेल्ड? यानी कि कौन से देश के अंदर कौन सी देश के अंदर, मतलब कौन सी जगह, कहाँ पे जो स्टैचू है किसका? हमारे जो तमिल पोएट हैं जिनका नाम है तिरुवल्लुवर है, उनका जो स्टैचू है कहाँ अनवेल किया गया? कौन सी जगह पे किया गया? तो फिलीपींस में। कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? फिलीपींस में। फिलीपींस में। फिली, इसकी स्पेलिंग बहुत बार लोग कंफ्यूज करती है। फिलीपींस में किया गया, ठीक है। अगले करंट अफेयर के ऊपर चलते हैं। और आज का हमारा लास्ट जो करंट अफेयर बचा है वो कौन सा है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ अ कंप्लीट बैन बीन इम्पोज्ड ऑन गुटखा एंड पान मसाला? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसके अंदर कम्प्लीटली गुटखा और पान मसाला के ऊपर बैन लगा दिया गया है? तो वो सरकार हमारी झारखंड की सरकार। झारखंड की सरकार के ऊपर परमानेंटली, अभी परमानेंटली नहीं, 1 साल के लिए बैन लगाया गया है। किसके ऊपर? गुटखा और पान मसाला ब्रांड के ऊपर। और आज के जो हमारे करंट अफेयर्स है वो हो गए हैं कंप्लीट, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।